चली सुने हिंदुस्तानिया ने अपने त्यारे ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। हेलो इंडिया के एक जहाज सफर कर रहा था। पायलट ने मैक में कहा कि हम आधे घंटे बाद लैंड करेंगे। इसके बाद पायलट मैक का बटन ऑफ करना भूल गया। अब उसकी सारी आवाजें पीछे मौजूद लोगों को सुनाई दे रही। पायलट ने अपने साथ मौजूद को पायलट से कहा, पहले मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद एयर होस्टेस को किस करूंगा। एयर होस्टेस ने जब ये सारा कुछ सुना तो बेचारी परेशान होगी और भागी ताकि जाकर माइक का बटन बंद कर सके, लेकिन भागते हुए वो एक पाकिस्तानी बच्चे के पांव से टकराई और गिर गई। पाकिस्तानी बच्चा उठा, एयर होस्टेस को उठाया और उठाकर कहा, बाजी पहले वो चाय पिएगा फिर किस करेगा, इतनी भी क्या जल्दी है आपको, आहिस्ता चले जाएं, गिरती जा रही हैं आप। क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब। इतना बुरा प्रदर्शन किया है आपकी जुबान में, इतना बुरा प्रदर्शन किया है कि सारी दुनिया उसके ऊपर जो है वो थू थू कर रही है। और पाकिस्तानी तो मीम्स बना रहे हैं, PL-15 की तस्वीर जो है एक तरफ लगा के आगे जो है ना वो तेजा की तस्वीर लगा देते हैं और कह देते हैं कि ये मुंह दिया। अब मुतना क्या, कोई भी फॉल्ट तो हो सकता है, लेकिन तो इंडिया के जहाज के ऑयल लीक होने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दिया, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाजों को ठीक करने के बड़े माहिर हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद इंडिया हमें हायर कर लेगा जहाज ठीक करने के। ऐसे हमारे इस पाकिस्तानी भाई को देख लें, उसने उड़ते हुए जहाज को ठीक कर दिया। हम छुट्टी में जा रहा था, ऊपर जहाज खराब हो गया। ऊपर क्या, किसका? स्वर्लिका फिक्सी जहाज था। जब खराब हो गया उसका कार्बोरेटर में कचरा आया। विमान का कार्बोरेटर वो 2 घंटा ऊपर खड़ा था। ऊपर 2 घंटे उसने ऐलान किया जहाज का अंदर, बोले कोई मती न थे। पायलट हम बोले आम है। फिर मैंने बनाया वो समाज में पहले सारी दुनिया जंग का सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी जंग का सुनकर खुशियां मनाने लगती हैं, सूट सिलाई करवाने लगती है। सारी दुनिया में जब बंदे पर कर्जा चढ़ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, मुल्क परेशान हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने इतना कर्जा देना, इन्हें परवाह ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है किसी बात की। दुबई एयर शो के अंदर एक इंतहाई पुराने जमाने का, गॉडजिला के जमाने का एक जहाज लाया गया। उस जहाज को एक C-1 तैयारे के अंदर डाला गया क्योंकि वो जहाज उड़ नहीं सकता, उस जहाज का इंजन नहीं है, वो बगैर इंजन के जहाज उड़ता है। और वो 2.1 जनरेशन एक मुल्क ने 40 साल के बाद बनाया है। उस मुल्क का नाम भारत है। अब ये रनवे पे खड़ा हुआ है और पिछले 2 दिनों से इसका तेल निकल जा रहा है। पिछली वीडियो भी मैंने दुबई एयर शो में इंडिया के जहाज का जो ऑयल लीक हुआ था उस पर बनाई थी, तो बहुत सारे इंडियन ने कमेंट किया, भाई ये ऑयल नहीं है, ये तो पानी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने क्या अंदर कुल्फियों की रेडी लगाई हुई है या फिर आपने गोश्त फ्रीज किया हुआ है जो लीक हो रहा है? बाकी जहाज भी हैं उनमें तो कभी लीक नहीं हुआ। अब इंडियन कह रहे हैं कि ये तेल नहीं है, ये डीप फ्रीजर का पानी है। बंदा इनसे पूछे, तुम लोग अंदर आइसक्रीम लगाते हो, तुम अंदर गोश्त फ्रीज करते हो, बाकी जहाजों का पानी नहीं निकलता जिसके नीचे तुम टोकरियां रखकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग बस कर दो, तुम लोग की बस की बात नहीं है। हम पाकिस्तानियों को इस चीज पर बहुत कंसर्न है। तेजा को उड़ना चाहिए, गिराएंगे तो तब ना जब ये उड़ेगा, और ये उड़ेगा कोई नहीं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं तो आप खुद देखो और हंसो कि ये क्या चीज है। पहले ये खुद ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिससे पूरी दुनिया को मजाक उड़ाने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया पर इन पर मीम्स बनती हैं, ट्रंप इन्हें हर जगह पर जलील करता है, बाद में ये रोते हैं, पहले नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। भाई एयर शो में ये जो जहाज लेकर आए थे उसके ऑयल लीकेज पर आधे से ज्यादा पाकिस्तानी लोग मीम्स बना रहे हैं। कुछ भुखा मारिया, कुछ दुखा मारिया, दूजा साड़िया लोकां नाल तानिया दे, जदों किस्मत अपनी ना साथ देवे, पई साथ देवे लोक बगानिया दे, जदों किस्मत ने फेर पाया खेत उगर पाया गुलाम बास पुण्या दाने। एक बंदे ने 6 साल लगाकर कराटे सीखे, 6 साल के बाद उसकी एक बंदे से लड़ाई हुई तो सामने वाले ने आगे से पिस्टल निकाल लिया। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया के साथ हुआ है। इंडिया ने सारी जिंदगी जंग की पाकिस्तान के लिए तैयारी की है, लेकिन जब असली में जंग हुई तो इंडिया सारी दुनिया में जलील हो गया अपने रफेल जहाज। पाकिस्तान क्या बना मैच का? पाकिस्तान तो बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? इंडिया में। यकीन करें पिछले 5-6 महीनों से घर में बोर हो रहे थे, हम समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करना चाहिए। अब जाकर इंडिया ने फिर से दोबारा पाकिस्तान को जंग की धमकी दी है, तो फिर थोड़ी सी लोगों ने एंजॉयमेंट शुरू की है, फिर मीम्स बनना शुरू हुई है सोशल मीडिया पर। फिर लो भाई, इंडिया के तेजस तैयारी का तो मोंतर ही बीच निकल गया। पाकिस्तान के तैयारों ने जब हुआ में कलाबाजियां लगाएं तो इंडिया के तैयारी की सील लीक हो गई। हाल ही में दुबई में होने वाले एयर शो में दुनिया भर की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया, लेकिन इंडिया का तैयारा तेजस एक बार फिर बदनामी का सबब बन गया। और यार इंडिया का जहाज दुबई एयर शो में गया था, लेकिन कोई मसला नहीं, खराब हो गया, ऑयल लीकेज हो गया, बंदा ठीक करता है, नट काबले टाइट करता है, ग्रीस वगैरह देता है, फिर उसे मुकाबले में शामिल कर लेता है। लेकिन ये तो वहां पर वैसे ही खड़ा रहा 2 दिन तक, उड़ना तो दूर की बात, रनवे पर भी नहीं चला। आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे नाज़रीन, भारतीय फजाइया का तेजस तैयारा दुबई एयर शो में भी नाकाम हो गया है। तकनीकी मसाइल के बाइस 2 दिन के बाद ही तेजस फजाई परफॉर्मेंस दिखाना तो दूर, रनवे पर भी नहीं
नहीं आ सका। क्या मसाइल है इस तैयारे के, बात करते हैं। एक इंडियन की अम्मी बीमार होगी, वो उसे हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने उसको टेस्ट लिख दिए और कहा कि इसके 2 टेस्ट होंगे। इंडियन ने वहां पर रोना शुरू कर दिया। एक बंदे ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो इंडियन ने आगे से कहा मेरी अम्मी तो अनपढ़ है, ये टेस्ट कैसे देगी, वो भी 2। इंडियन का नाम था नरेंद्र मोदी, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है। दुबई एयर शो में हर पायलट मसरूफ है तस्वीरें और वीडियो बनवाने में, तो वहीं पर इंडियन पायलट मसरूफ है ऑयल लीकिंग को रोकने में। होय 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 होय। यकीन करें जब से दोबारा इंडिया ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी है तो पाकिस्तानी कबाड़िए बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अब इंडियन जहाज आएंगे, इंडियन ड्रोन आएंगे, वो लोग हमें बेचेंगे, हमारी पहले से ज्यादा कमाई होगी। दर्जी बड़े खुश हैं, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सूट सिलाई करवाने शुरू कर दिए, बाजारों में रश लग गया, इतने खुश है पाकिस्तान। हेलो, हाँ चली ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ? ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਸਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो इंडिया के जहाज में ऑयल लीकेज का जो फॉल्ट था वो भी एक पाकिस्तानी ने ढूंढा है। पाकिस्तानी ने फॉल्ट ढूंढने के बाद उसकी एक वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने के बाद इंटरनेट पर डाल दी। उसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। इंडियन ने भी इस वीडियो को देखा है, सारे इंजीनियर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है सुनिएगा जरा। अब ये पिस्टन इसके अंदर कैसे जाएगा? इसके लिए सलीब कटवानी पड़ेगी ना, असल में सीने से यहाँ तक कटवाना पड़ेगा। ये जो सुराख है वो यहाँ पे होंगे, थोड़े इधर इधर करके, ये इधर इधर करके इधर इधर। ये सलीब पूरी निकलवाऊंगा, इसमें बड़ी वाली सलीब लगवाऊंगा, फिर ये इसके अंदर पिस्टन लगेगा, फिर ये तीसरे में सर पे, चौथे में मोदी के घर पे। तो ये एक इंडिया से हमारे मुसलमान भाई हैं, इन्होंने कल वीडियो अपलोड की जिसमें इंडिया के उस जहाज को दिखाया जिसका ऑयल लीक हो रहा था। एक पाकिस्तानी ने उसी वीडियो को लेकर उसमें जो इंडिया का जहाज है उसको पैम्पर लगा दिया और नीचे पाकिस्तानी ने लिख दिया कि अब मैंने इसका हल कर दिया, अब इसका ऑयल लीक नहीं होगा। और इस भाई को भी उस वीडियो का कमेंट भेज दिया। तो ये भाई उसी बात पर हंस रहे हैं और मजा ले रहे हैं और पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि बंदे बन जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हंसना नहीं है पहली बात तो। इससे पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी तेजस के ऊपर जब दुबई गए थे, उसका ऑयल फट गया, मतलब उसकी छाती फट गई, ठीक है, तो उसमें से ऑयल निकल रहा था, वो तो ठीक है। इतने मैसेज मेरे को किया तो भाई यार मैं इंडियन नहीं है, क्या हो गया तुम लोगों को, खुदा का वास्ता है सब पाकिस्तानियों को, ठीक है। ये क्या है, ये कोई तरीका है, मतलब नहीं ये कोई तरीका है, मतलब यार कम ऑन लाइक ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग यार। अच्छा मुझे कमेंट्स में ये बताओ, ये डायपर क्यों पहनाया हुआ तेजस को? यकीन करें छोटी सी बंदे की जिंदगी होती है, छोटी सी जिंदगी में पाकिस्तान की इस जनरेशन ने सैलाब देख लिया, कोरोना देख ली, जंग देख लिया, जल्जला देख लिया, फिर एक बार जंग देखने वाले हैं। इतना कुछ इस जनरेशन ने देख लिया कि इतना तो इनके बड़ों ने भी नहीं देखा था। दुनिया में जितने भी काम होने थे वो सारे इसी जनरेशन के दौर में हो चुके हैं। ਚਰੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਰਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। देखो जी, इज्जत और जिल्लत है अल्लाह के हाथ में। ऊपर वाला जिसको भी जलील करना चाहता है उस जहाज का नीचे से ऑयल लीक कर देता है, उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो जाती है, मीम्स बन जाती है, पाकिस्तान में उसका तमाशा बन जाता है, दुनिया के सामने उसका तमाशा बन जाता है। ख्वाह वो अपने आप को जितनी बड़ी मर्जी सुपर पावर समझ रहा है। पता नहीं इंडिया को क्या वहम है कि हम सुपर पावर हैं। यार ये भारत को हर जगह अल्लाह ताला जलील क्यों करते हैं? अब दुबई एयर शो की मिसाल ले लो, भारत का कोई फाइटर जेट है वो लीक हो गया, उसका सारा ऑयल जमीन पर बिखरा पड़ा था, वो ऑयल डब्बू के साथ ले रहे थे, ऊपर उसको डाल रहे थे। अगर तुम्हें पता है कि शलवार फटी हुई है तो महफिलों में क्यों बैठते हो भाई? सारा पैसा क्रिकेट पे लगा दिया, सारा पैसा। आर्मी भूख से मर रही है, फाइटर जेट लीक हो रहे हैं, ऑयल निकल रहा है। अगर